आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार कुशवाहा जी। ये अपनी पार्टी को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहाँ कुछ पाते हैं, आज भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें क्या इनका उद्देश्य है, हम आज इनसे जानना चाहेंगे। तो सर बताइए, क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम प्यारे देशवासियों को सलाम करना चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं, आदाब करना चाहते हैं, सत्य श्री अकाल करना चाहते हैं, जय भीम करना चाहते हैं, नमो बुद्धाय करना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी किए थे, लेकिन वो पार्टी विरोधी गतिविधि में इस पार्टी को गलत ढंग से जदयू में विलय करने का घोषणा किया, तो मैंने चुनाव आयोग में उसी समय केस कर दिया था और चुनाव आयोग ने अभी तक इनके विलय को कंफर्म नहीं किया है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अभी भी चुनाव आयोग में है, चल रहा है और वर्तमान में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। तो हमारी पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य है कि भारत में लड़ाई जो चल रही है आरक्षण विरोधी ताकतें और आरक्षण समर्थक ताकतों के बीच में। आरक्षण विरोधी ताकतें कौन हैं और आरक्षण समर्थक ताकतें कौन हैं, ये सब दुनिया जानती है, भारत के लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी ताकतें वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, जिसका खुला विरोध जो समाज करता है, वो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं। और जो आरक्षण समर्थक समाज है, जिसमें शेड्यूल कास्ट आता है, शेड्यूल ट्राइब आता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास आता है, ओबीसी आता है और माइनॉरिटी आता है। तो ये जो 5 क्लास हैं, 5 वर्ग हैं, एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी, ये आरक्षण समर्थक समाज हैं, जिसको हम लोग कभी कभी मूल निवासी भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इसको बहुजन भी कहते हैं, कभी कभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी भी कहते हैं। तो ये समाज जो है आरक्षण समर्थक समाज है और आरक्षण विरोधी समाज है, जो संविधान में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, यानी कि उसको सामान्य वर्ग के लोग भी कह सकते हैं। तो देश में असली लड़ाई है आरक्षण विरोधियों के बीच में और आरक्षण समर्थकों के बीच में। आपको स्पष्ट कर दें कि आरक्षण समर्थकों की संख्या भारत में 90% है। 120 करोड़ लोग सिर्फ आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं और 15 करोड़ मात्र हैं आरक्षण विरोधी समाज के लोग। लेकिन देश के सत्ता में, सत्ता का मतलब ये समझिए कि मैं जब सत्ता की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब सत्ता की बात कर रही है, तो सही अर्थ सत्ता का ये होता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, चारों तंत्रों में जब तक हिस्सेदारी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का 90% नहीं होता, तब तक हम मानते ही नहीं कि सत्ता है। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का पूरे देश में अभियान चल रहा है कि हम आरक्षण विरोधी ताकतों के खिलाफ आरक्षण समर्थक समाज के लोगों को खड़ा करेंगे और सत्ता का जो चारों अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, इन चारों तंत्रों में हम एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को 90% हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज करेंगे। और ये ही काम बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैंने जो बहुत संख्या में गरीब लोग हैं, जिसको अभी हमने कहा मूल निवासी या आरक्षण समर्थक समाज, तो बुद्ध ने भी यही कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैंने जो बहुत बड़ी संख्या में है, जिसका शोषण हो रहा है, उसके हित की बात करो। उसी बात को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए स्पेशल व्यवस्था किया, उसके हित की बात किया है संविधान में, उसके लिए विशेष अवसर का व्यवस्था किया है। उसी कारवा को जगदेव प्रसाद ने बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद चलाते थे और उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसी कारवा को जो बुद्ध ने चलाया, जिसको बाबा साहब ने चलाया, बाद में जगदेव बाबू ने चलाया और बाद में कांशीराम साहब ने कहा कि 85 और 15 की लड़ाई है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह नारा दिया। और राज का मतलब हम लोग गड़बड़ा गए। कहाँ से गड़बड़ हुआ है? राज हमारा का मतलब लोग समझ जाता है कि एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राज हो गया। कतई नहीं।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ये मानती है कि राज और सत्ता का मतलब चारों तंत्र में 90% हिस्सेदारी, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में। इन चारों तंत्रों में जब तक आपका 90% हिस्सेदारी नहीं होता तो आपको सत्ता ही नहीं है। वो गलतफहमी में है कि हमको सत्ता मिल गया। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अभियान है संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन जो होगा पूरे देश में होगा। हम इकट्ठा करेंगे, हम नेताओं को जमा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि नेता स्वार्थ में जमा होता है और जब उसका स्वार्थ नहीं सधने लगता है तो फिर अपना अलग अलग भाग जाता है। तो हमारा जो गठबंधन होगा, अन्य पार्टियों का गठबंधन होता है नेताओं के साथ, जिसके चलते स्वार्थ में फिर जीतने के बाद बिखर जाता है। हम गठबंधन करने जा रहे हैं, पचबंधन करेंगे। कौन 5 होगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड, माइनॉरिटी, ये जो 5 समाज है उसका पचबंधन बनाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी गठबंधन नहीं पचबंधन बनाएगी। और हम जहाँ भी कार्यक्रम करेंगे मंच पर 5 नेताओं के लिए कुर्सी लगेगी, 5 कुर्सी कम से कम। एक पर लिखा होगा शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व करता, दूसरा पर लिखा होगा शेड्यूल ट्राइब का नेतृत्व करता, तीसरा पर लिखा होगा मोस्ट बैकवर्ड का नेतृत्व करता, चौथा पर लिखा होगा अदर बैकवर्ड क्लास का और 5वां पर लिखा होगा माइनॉरिटी समाज का, ताकि जनता को लगे कि पचबंधन वास्तव में है। और यही पचबंधन कमाल दिखाएगा। देश के 90% आरक्षण समर्थक समाज के लोगों को हम महागठबंधन नहीं, पचबंधन जो 5 समाज में रहा है, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी, इसी का पचबंधन बना करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूरे देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज करेगी कि सत्ता के चारों अंगों में हम 90% हिस्सेदारी लेंगे। और हम जब आएंगे पावर में तो न्यायपालिका में भी 90% आरक्षण होगा, कार्यपालिका में भी 90% आरक्षण होगा, विधायिका में भी 90% आरक्षण होगा और प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में भी 90% आरक्षण की हम बात करेंगे, ताकि देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज को उनके जो संविधान में अधिकार दिया गया है कि सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, सारे तरह के न्याय हम दे सकें। यही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उद्देश्य है और इसी पर हम काम कर रहे हैं और पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। अरुण एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।